आप समझेंगे दो कंजक्शन अनलेस और अनटिल, जिसका हिंदी मीनिंग एक ही होता है, जब तक डॉट डॉट नहीं। जैसे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे अच्छी इंग्लिश बोल नहीं सकते। यू कांट स्पीक गुड इंग्लिश अनलेस अनटिल यू प्रैक्टिस इट। अब इस सेंटेंस में अनलेस का यूज़ होगा या अनटिल का यूज़ होगा, तो इस चीज़ को डिटेल से समझने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। Hi everyone, welcome back to my channel Clear Concept. I am Raksha Khan and in this video we are going to learn some beneficial sentences along with meaning which can help you to improve your English conversation skill. So without getting any further delay, let's get started. Unless एक conditional word है जिसका मीनिंग नेगेटिव में होता है। कंडीशन यानी शर्त, यानी कि इस सेंटेंस में आप अनलेस का यूज़ करेंगे नेगेटिव के सेंस में, और उसमें एक शर्त होगा, जैसे जब तक तुम्हारे माँ बाप राज़ी नहीं होते तुम शादी मत करो। यानी कि एक शर्त है, जब तक कि ऐसा नहीं हुआ तो ये भी काम मत करो, जब तक ऐसा नहीं करोगे तो ये भी नहीं करना है, जब तक तुम ये नहीं करोगे तो ये नहीं कर सकते। तो एक कंडीशन होता है, एक शर्त होता है। तो चलिए डिटेल से हम लोग समझते हैं। डोंट गेट मैरिड अनलेस योर पेरेंट्स अग्री। डोंट गेट मैरिड, शादी मत करो, अनलेस योर पेरेंट्स अग्री, जब तक कि तुम्हारे माँ बाप राज़ी ना हो जाए। अब इस सेंटेंस में देखिए कहीं पर नॉट का यूज़ नहीं है, तो मीनिंग जो है इसका अनलेस योर पेरेंट्स अग्री, जब तक कि तुम्हारे माँ बाप राज़ी ना हो जाए, यानी नहीं हो जाए। तो नहीं जो है वो इस अनलेस में छुपा हुआ है, तो इस तरह से ये निगेटिव मीनिंग रखता है। और ये एक कंडीशन है कि जब तक कि तुम्हारे माँ बाप राज़ी ना हो जाए तुम शादी मत करो। क्लियर। दूसरा सेंटेंस जो है, अनलेस यू हैव गुड अमाउंट ऑफ मनी बाइंग अ लग्जरियस कार इज़ इम्पॉसिबल। अनलेस यू हैव गुड अमाउंट ऑफ मनी, जब तक कि तुम्हारे पास अच्छे पैसे नहीं होते, बाइंग अ लग्जरियस कार, एक लग्जरियस कार खरीदना इज़ इम्पॉसिबल, असंभव है। क्लियर। तो इसका मतलब निगेटिव में आ रहा है, जब तक कि तुम्हारे पास अच्छे पैसे ना हो। नॉट का यूज़ नहीं है, लेकिन मीनिंग इसका निगेटिव है, इसलिए अच्छे पैसे ना हो। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है, नो वन कैन हेल्प यू अनलेस यू टेल द प्रॉब्लम। नो वन कैन हेल्प यू, कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता जब तक कि अनलेस यू टेल द प्रॉब्लम, जब तक कि तुम अपने प्रॉब्लम नहीं बताते हो, जब तक कि तुम अपना कोई प्रॉब्लम नहीं बताते हो, कोई तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। क्लियर। ये मीनिंग निगेटिव में आ रहा है अनलेस का, इसलिए आपको सेंटेंस में नॉट का यूज़ नहीं करना है। वन थिंग आई वांट टू टेल यू दैट इस अनलेस का यूज़ जो है आप क्लाउज दूसरे वाले क्लाउज के साथ भी कर सकते हो और क्लाउज के शुरू में भी कर सकते हो। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे ये देखिए, ये शुरू में यूज़ हुआ, ये बीच में यूज़ हुआ। एक और एग्जांपल देकर, इसी का मैं एग्जांपल देकर आपको बताती हूँ। जैसे नो वन कैन हेल्प यू, कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अनलेस यू टेल द प्रॉब्लम, जब तक कि तुम अपना प्रॉब्लम ना बताओ। तो इस क्लाउज को आप पहले ले आओ, अनलेस यू टेल द प्रॉब्लम नो वन कैन हेल्प यू। अनलेस का यूज़ जो हुआ वो क्लाउज के शुरू में ही हो गया। तो अब क्लाउज क्या होता है वो शॉर्ट में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। क्लाउज को हम लोग हिंदी में कहते हैं उपवाक्य, यानी कि छोटे छोटे जो वाक्य होते हैं, इसमें छोटे छोटे दो वाक्य, एक ये है और एक ये है, लेकिन ये पूरा मिला करके एक फुल सेंटेंस है। और इसमें जो ये वाला है वो क्लाउज है। तो क्लाउज एक्चुअली होता क्या है, क्लाउज जो है वो सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन होता है। ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, तो ये क्लाउज हुआ। इसमें भी देखिए नो वन जो है वो एक सब्जेक्ट है और ये कैन हेल्प जो है वो वर्ब है। तो यानी सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन एक क्लाउज हुआ, तो ये एक क्लाउज हुआ और ये दूसरा क्लाउज हुआ। क्लियर। तो कहने का मतलब ये है कि अनलेस का यूज़ दोनों तरह से हो सकता है, इस क्लाउज के साथ भी और आप शुरू क्लाउज के में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, यू कांट गेट अ जॉब अनलेस यू हैव द एक्सपीरियंस। तुम जॉब नहीं पा सकते जब तक कि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस ना हो, अनलेस यू हैव द एक्सपीरियंस, जब तक कि आपके पास तजुर्बा ना हो, एक्सपीरियंस ना हो, आप जॉब नहीं पा सकते। नेक्स्ट,
यानी कि कंडीशन है इसके अंदर कि जब तक ये चीज़ नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। अनलेस द बॉय इज़ इन गवर्नमेंट जॉब आई विल नॉट मैरी। आई विल नॉट मैरी, मैं शादी नहीं करूँगी जब तक लड़का गवर्नमेंट जॉब में नहीं होगा। एक शर्त है, वी कांट स्पीक गुड इंग्लिश अनलेस वी ट्राई टू स्पीक। तुम अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकते जब तक कि ट्राई नहीं करोगे बोलने की, जब तक कि अनलेस वी ट्राई टू स्पीक, जब तक कि हम ट्राई नहीं करेंगे बोलने की। स्पीकिंग तो चीज़ ही है प्रैक्टिस करने की, तो ये कंडीशन है। बात भी सही है, कंडीशन है कि जब तक हम प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो कैसे बोल पाएंगे। वी कांट स्पीक गुड इंग्लिश, हम लोग अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं जब तक कि प्रैक्टिस नहीं करेंगे। हाउ विल यू गेट कॉन्फिडेंस अनलेस यू स्पीक इंग्लिश। तुम कॉन्फिडेंस कैसे पाओगे जब तक कि तुम इंग्लिश नहीं बोलोगे। अनलेस यू स्पीक इंग्लिश, अनलेस यू स्पीक इंग्लिश, ये देखने में प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लेकिन इसका मीनिंग फ्यूचर वाला देगा, क्योंकि विल का यूज़ एक ही सेंटेंस में दो जगह यूज़ करना ठीक नहीं है। ये इसी तरह से यूज़ किया जाता है। हाउ विल यू गेट कॉन्फिडेंस, कैसे तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा, किस तरह से तुम कॉन्फिडेंस पाओगे जब तक कि अनलेस यू स्पीक इंग्लिश, जब तक कि तुम इंग्लिश नहीं बोलोगे। क्लियर, यहाँ पर विल की ज़रूरत नहीं है, यहाँ विल का यूज़ हो गया है, इसलिए विल का मीनिंग यहाँ पर ये फ्यूचर में ही आएगा। क्लियर। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा कंजक्शन है वो है अनटिल, जिसका मतलब होता है जब तक नहीं, यानी कि जो मीनिंग अनलेस का था वही मीनिंग अनटिल का भी है, लेकिन इसका यूज़ टाइम के लिए होता है। नेगेटिव मीनिंग इसका भी है, नेगेटिव मीनिंग उसका भी था, लेकिन उसमें कंडीशन था। इसमें हम लोग यूज़ करते हैं टाइम के लिए। जैसे जब तक कि मेरे बच्चे सो नहीं जाते मैं ये काम नहीं कर सकती, जब तक मेरे हस्बैंड सो नहीं जाते मैं वीडियो नहीं बना सकती। तो ये मैं टाइम की बात कर रही हूँ, कि उस टाइम की बात कर रही हूँ कि जब मेरे हस्बैंड सो जाएंगे तभी मैं वीडियो बनाऊँगी। तो इसको सेंटेंस से एग्जाम्पल से समझते हैं। आई वॉन्ट बिलीव अनटिल आई हियर इट विथ माई ओन ईयर्स। आई वॉन्ट बिलीव, मैं विश्वास नहीं करूँगी, मैं यकीन नहीं करूँगी। वॉन्ट यानी विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, शॉर्ट है विल नॉट का। आई वॉन्ट बिलीव, मैं यकीन नहीं करूँगी। अनटिल आई हियर इट विथ माई ओन ईयर्स, जब तक मैं अपने कानों से सुन न लूँ। तो ये एक टाइम की बात हो रही है, उस टाइम की जब मैं अपने कानों से सुन लेती हूँ, उस टाइम की ये बात हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस, इंडियन वीमेन डिडंट ईट, डिड नॉट contraction didn't, Indian women didn't eat until their husband ate। ये पहले की बात है, यानी पास्ट में ये बात है। इंडियन वीमेन डिडंट ईट, भारतीय औरतें जो है वो नहीं खाती थी जब तक के until their husband ate, जब तक कि उनके हस्बैंड खा न लें। तो ये मीनिंग तो निगेटिव दे रहा है, जब तक के खा ना लें, खा नहीं लें। तो इसका मीनिंग जो है वो निगेटिव होता है, लेकिन यूज़ किया जाता है टाइम के लिए। क्लियर। वाई डोंट यू वेट अंटिल योर फादर कम्स, तुम इंतज़ार क्यों नहीं कर लेती जब तक तुम्हारे फादर ना आ जाए। अब ये को शुरू हुआ है वाई से, डोंट भी पहले है, वाई डोंट यू वेट, तो इसका मतलब कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, लेकिन ये इंट्रोगेटिव नहीं है, ये एक सजेशन है। वाई डोंट यू वेट, जैसे हम लोग सजेशन देते हैं ना कि ऐसा क्यों नहीं कर लेती, तो ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, एक सजेशन दे रहे हैं। वाई डोंट यू वेट, क्यों नहीं इंतज़ार कर लेती, तुम इंतज़ार क्यों नहीं कर लेती। अनटिल योर फादर कम, जब तक तुम्हारे फादर ना आ जाए। नेगेटिव मीनिंग। नेक्स्ट, नो वन विल गो आउट ऑफ द मॉल, मॉल के बाहर कोई नहीं जाएगा। अनटिल द इन्वेस्टिगेशन इज़ ओवर, जब तक कि इन्वेस्टिगेशन पूरा ना हो जाए। तो मॉल में कोई घटना घट गई होगी, कोई ऐसी बात हो गई होगी जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो वहाँ पर जितने भी लोग होंगे उनको मना किया गया होगा कि कोई बाहर ना जाए। नो वन विल गो आउट ऑफ द मॉल, ये फ्यूचर टेंस में है, फ्यूचर सिंपल।
कोई मॉल के बाहर नहीं जाएगा until the investigation is over, जब तक कि इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए, जब तक कि इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए। नेक्स्ट है I had to wait to make the video until the children were asleep. I had to wait, मुझे इंतज़ार करना पड़ा to make the वीडियो बनाने के लिए। I had to wait to make the video, मुझे वीडियो बनाने के लिए इंतज़ार करना पड़ा until the children were asleep, जब तक बच्चे सो ना गए। नेगेटिव मीनिंग। नेक्स्ट है No one was allowed to leave the class, एक ही तरह का सेंटेंस है। No one was allowed, किसी को अनुमति नहीं मिली to leave the class, क्लास छोड़ने के लिए यानी क्लास से बाहर जाने के लिए। Until the exam was over, जब तक कि एग्ज़ाम नहीं हो गया, जब तक कि एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो गया या जब तक एग्ज़ाम हो नहीं गया। तो इसका भी मीनिंग जो है वो नेगेटिव में होता है, जब तक ... नहीं। No one was allowed to leave the class until the exam was over. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।